दोस्तों, अगर आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो एंकर मानक गुप्ता और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बीच में होने वाली है। दोस्तों, कल भारत के सीडीएस अनिल चौहान जी ने जो जवाब दिया और जो बयान दिया है कि भारत का भी थोड़ा नुकसान हुआ है, उसको लेकर भारत में फिर सियासत गर्मा गई है। इन विपक्षी पार्टियों को और इन नेताओं को पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा भारत का कितना नुकसान हुआ, इस बात में इंटरेस्ट है। दोस्तों, डिबेट बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मेन डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब खुलकर बता दिया। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पूछ रही थी, आप भी सवाल पूछ रहे थे, क्या सारे जवाब मिल गए संजय जी? नहीं, देखिए, इसके पहले भी कई सवाल पूछे गए और उसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री जी को देना है। और वो जवाब सबसे बड़ा जो देश चाहता है कि किस दबाव में आपने सीज फायर किया। जब भारत की सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे समय में भारतीय सेना को आपने रोका क्यों? और ट्रंप ने अब तक 8-9 बार यह बात कह दी कि व्यापार बंद करने की धमकी देके मैंने दोनों देश में लड़ाई रुकवा दी। तो सवाल यह है कि व्यापार उसका कोई पाकिस्तान के साथ तो है नहीं, जाहिर सी बात है उसका जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान में भी है तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त के साथ है। तो क्या अपने दोस्त के व्यापार के लिए आपने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ट्रंप के सामने गिराने का काम किया, झुकाने का काम किया? इसका जवाब कौन देगा? ईमानदारी से बताइए, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, जो कुछ भी बोलते हैं? इतने सारे यू टर्न के लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। उनके बयान, मतलब कई बार क्या बताऊं, उनको खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन पर आपको यकीन है? या फिर हमारे सीडीएस, हमारे डीजीएमओ, हमारा विदेश मंत्रालय जो साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ? भैया, हम नहीं गले लगाने जाते हैं ट्रंप को। आप कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? मेरा विश्वास क्यों होगा ट्रंप के ऊपर? वो मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए ना। भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, संजय सिंह थोड़ी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ट्रंप का प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, जिसको वो कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। आपका और आपकी पार्टी का यह मानना है ना कि हिंदुस्तान ये युद्ध जीता है, हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, हमारी विजय हुई है। 1000 बार हमने कहा है, हमने कब इससे इनकार किया? ठीक है, जब भी हमने बोला है, बार बार यह कहा है कि सेना की बहादुरी को हम नमन करते हैं। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, सेना ने 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र किया। यह हमारे पास पीओके कब्जा करने का सबसे सुनहरा अवसर था। बलूचिस्तान के असंतोष के कारण बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का सुनहरा मौका था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर ट्रंप के दबाव में, व्यापार के दबाव में क्यों किया? हम तो बार बार भारतीय सेना को नमन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को नमन कर रहे हैं। और हमारी जो बहनें, जिनके माथे के सिंदूर उजड़े, जिन आतंकवादियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा, उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? ठीक है, 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को देंगे, ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं देंगे? फिर हम भारतीय सेना को देंगे, प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को रोका, सीज फायर किया ट्रंप के दबाव में। संजय जी, इसका क्रेडिट लेने का सवाल अगर आता है तो यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी दिखाई प्रधानमंत्री ने। ओके, आखिरी सवाल संजय जी, आखिरी इच्छा शक्ति की कमजोरी दिखाई प्रधानमंत्री ने। आखिरी सवाल, 370 कश्मीर से हटाने का आपने समर्थन किया था संजय जी, क्या उस फैसले पर आज भी कायम है क्या? जी हां। तो जब जिस चीज का हमने संसद में समर्थन किया था, उससे कहां पीछे हट सकते हैं? मतलब उससे हालात बेहतर हुए ना कश्मीर में? तो संसद में समर्थन, आज कश्मीर में हालात बेहतर है ना? मैं ये सुनना चाह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ उसको भूल जाएं हम लोग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उड़ी की घटना भूल जाएं, पहलगाम की घटना भूल जाएं, 200 किलोमीटर आतंकवादी हमारे देश के अंदर कैसे आ गए वो भूल जाएं हम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, पुलिस वाले क्यों नहीं थे, सेना क्यों नहीं थी, ये ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई, और कहां से क्या गलती रह गई उस समय जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना हुई? ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए।